नमस्कार, संचार मीडिया में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम लोग गोरखनाथ के उत्तरी गेट पे मौजूद हैं और यहाँ पे जो खिचड़ी का मेले का धूम मचा हुआ है। पूरे गोरखपुर से लोग आते हैं और आसपास के ज़िले से भी लोग आते रहते हैं और तमाम जगह पे ये खिचड़ी और चाय की व्यवस्था की गई है। और यहीं गेट के पास एक जय गुरुदेव नाम की पोस्टर लगा है, यहाँ पे खिचड़ी बट रहा है। और भी इस जगह के बारे में जानकार रखने वाले पदाधिकारी होंगे, मुझे लगता है उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम एम के रमन है। मैं इस गोरखपुर संगत को बिलोंग करता हूँ। हमारे इस संस्था का एक उद्देश्य है पूरे विश्व को शाकाहार और नशा मुक्त बनाना। ये हमारे जय गुरुदेव बाबा के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा ये अभियान पूरे विश्व में चल रहा है। यहाँ से 32 देशों में भी इस अभियान को चलाया जा रहा है। इसका एकमात्र उद्देश्य सभी को शाकाहारी और नशा मुक्त बनाना है। और इस पावन पर्व पर महाराज जी का निर्देश था कि सभी को खिचड़ी का प्रसाद दिया जाए। तो हमारे इस संस्था द्वारा पूरे खिचड़ी में आए हुए सभी मेलार्थियों को ये भोजन प्रसाद ग्रहण कराया जा रहा है। यहाँ पर उधम सिंह नगर, नेपाल और पूरे अगल बगल के जनपदों से आए हुए सभी मेलार्थी हैं, सबको यहाँ से प्रसाद दिया जा रहा है। ये कार्यक्रम आज सवेरे 5:30 बजे से शुरू हुआ है, कल शाम तक चलेगा। 2 दिन अनवरत चलता रहेगा भोजन प्रसाद खिचड़ी का। तो क्या जो कार्यक्रम है हर साल लगता है कि पहली बार है? ये हर साल लग रहा है और इसमें हम इस संस्था श्री पार्टी मैरिज हॉल को भी धन्यवाद देंगे कि हर साल हमको ये अपना स्थान मुहैया कराते हैं, जिसमें हम निःशुल्क सभी को भोजन प्रसाद ग्रहण कराते रहते हैं। आज के दिन जो मकर संक्रांति है, गोरखपुर में अन्य जिलों में भी मेला लगता है। क्या अन्य जगहों में भी ऐसी व्यवस्था आप लोग की टीम के लोग करते हैं? एकदम, यही नहीं, अन्य जिलों में नहीं, जितने धार्मिक स्थान है पूरे भारतवर्ष में हर जगह साल भर सत्र पर्यंत भंडारा चल रहा है। अभी हमारे अयोध्या में एक भंडारा अनवरत कार्य सेवकपुरम में चल रहा था और अभी अगला भंडारा एक और चलने जा रहा है। इस प्रकार पूरे जहाँ भी उज्जैन, आपका बनारस और आपका इलाहाबाद, जितने भी धार्मिक स्थान जहाँ पर हैं भारतवर्ष में, हर जगह बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा निःशुल्क भंडारा चलाया जा रहा है। ये साल भर चलता रहता है। ये तो आकस्मिक है, केवल इस खिचड़ी के अवसर पर चलाया जा रहा है, लेकिन बाकी आपको समय समय पर अभी आपका शिवरात्रि आएगा। शिवरात्रि में आपको जो है क्या बोलते हैं, शरबत का सेवा, ये पूरे हर जगह जैसे शिवालय हैं सब जगह उसको बटा जाता है। ये चलता रहता है। जो प्रसाद खिचड़ी है ये लोग आप बांट रहे हैं, ये कहाँ से व्यवस्था की है, कहाँ से? ये सब व्यवस्था हमारी संस्था द्वारा की गई है। हम सभी अपने जितने भी कार सेवक हैं, अपने सत्संगी भाई बहन हैं, इनके द्वारा किया गया है। सब लोग आप उधर देख सकते हैं, पूरा अनाज का भंडार लगा हुआ है, सब्जी भाजी पूरी भरी पड़ी है। ये गुरु का दरबार है, इसमें कभी कमी नहीं पड़ती। जितने आवें उनको हम खिलाएंगे। आज और कल 2 दिन, आज सवेरे 5:30 बजे से शुरू हुआ ये भंडारा और कल शाम तक चलेगा। रात तक जब तक यहाँ मेलार्थी आएंगे तब तक ये भंडारा अमर चलता रहेगा। अपने तरफ से संचार मीडिया के जो दर्शक हमारे हैं, अपने से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा पूरे विश्व को, जहाँ तक मेरी आवाज़, मेरी ये पहुँच रही है संदेश, मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि आप समय को देखते हुए शाकाहार और नशा मुक्त का संकल्प करें, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत ही भयंकर विनाशकारी होने वाला है। तरह तरह की बीमारियाँ, तरह तरह की आपदाएं आने वाली हैं। बाबा जय गुरुदेव के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बाबा उमाकांत जी महाराज का कहना है, ये संदेश पूरे विश्व तक पहुँचा दो कि हर लोग शाकाहार नशा मुक्त हों और आने वाली विपदा करें। अभी आपने देखा, अभी 1 तारीख को नए साल में महाराज जी ने एक संदेश दिया है कि अभी क्या आपने देखा, अभी जो 24 में देखिए ऐसे ऐसे भूकंप आएंगे, ऐसे ऐसे अनावृष्टि होगी, आगजनी होगी, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते थे और आपको विश्वास नहीं होगा। 1 तारीख को उन्होंने प्रवचन किया, 2 तारीख को 2 जहाज लड़ गए खड़े खड़ा। जापान में भयंकर भूकंप आ गया, चीन में कितने लोग मर गए। ये महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, उनको सब पता होता है। उन्हीं का संदेश है कि आने वाले वक्त में सबको शाकाहार नशा मुक्त बनाइए आप। ये संदेश हर जन जन तक पहुंचाया जाए। और ये जय गुरुदेव जो नाम है, ये किसी आदमी इंसान का नहीं है, ये उस परम पिता परमेश्वर खुदा गाड का है, जिसको हम तरह तरह से मानते हैं। कोई खुदा कहता है, कोई गाड कहता है, लेकिन ईश्वर एक ही है। उन्हीं का नाम जय गुरुदेव है। उस जय गुरुदेव का नाम से लेने से आने वाली भयंकर मुसीबतों परेशानियों से आपकी रक्षा अवश्य होगी। यही हमारा संदेश है।
तो अभी आप देख रहे हैं ये जय गुरुदेव जो संस्था है काफी नेक कार्य करे पूरे भारतवर्ष में। और अभी इस वक्त हम लोग गोरखपुर में मौजूद हैं। अब गोरखपुर में देख रहे हैं खिचड़ी की व्यवस्था की है निःशुल्क भाव से। जो भी खिचड़ी का मेला देखने आ रहे हैं, भूख लगी हो थोड़ा बहुत, तो आप यहाँ पे आके निःशुल्क जो है प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो अभी देख रहे हैं जो प्रसाद बन रहा है, जो भंडारी मौजूद हैं, आइए उन महोदय जी से बात करते हैं कि किस तरीके से बना रहे हैं और कब से लगे हुए हैं। थोड़ा नजदीक करिए। आपका नाम क्या है? राजेश कुमार। क्या राजेश कुमार जी बताइए, आप गुरुदेव जो संस्था है जय गुरुदेव, ये कब से जुड़े हैं? हम 2011 से जुड़े हैं। और ये खाना बनाने का काम तब से है कि उसके बाद? नहीं, उसके बाद से हैं। उसके बाद से। अच्छा, क्या क्या बनाते हैं ऐसे भंडारे में? खाना तो सब बनता है, जैसे दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी मीठा वगैरह नमकीन सब बनता है। अच्छा, अभी जो पिछले आज और कल 2 दिन का कार्यक्रम में गोरखपुर में है, अभी क्या क्या बना चुके हैं और कल क्या क्या बनाएंगे? मतलब तहरी डेली बनेगा, तहरी। दोनों दिन बनेगा। कम 15 भगोना बन चुका है इतनी टाइम में। हाँ, 15 भगोना आज बन चुका, अभी बनता ही जाएगा, कम से कम 35-40 भगोना होगा। अच्छा, मतलब जितना भी खाना बना है आज, कितने लोग प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं लगभग गिनती में अगर गिना अब जाए? गिनती में तो बहुत लोग हो जाएंगे। अब इसमें 3,000 हो गया। 3,000 लोग कर लिए हैं। अभी तक सुबह से 5:30 बजे से इतनी टाइम तक ले 3,000 लोग भोजन कर चुके हैं। तो आप देख रहे हैं ये जो है जय गुरुदेव की तरफ से जो है ये भंडारे का काम करते हैं, खाना बनाने का काम करते हैं। और बता रहे हैं कि लगभग 2-3 हज़ार लोग सुबह से ये प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं। आइए और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जो प्रसाद बन रहा है ये सुबह कब से बन रहा है? सुबह 5:30 बजे से चालू हो गया है, लेकिन हम लोग लगभग 2 बजे रात से भिड़े हैं। सब्जी काटना, उसके बाद चावल को धोना, बर्तन को साफ करना, पानी को गर्म करना, ये सब हम लोग 2 बजे रात से लगे हुए हैं। जो तहरी बन रहा है मुख्य तौर पर उसमें क्या उनकी सब्जी डाला जा रहा है? इसमें आलू, गोभी, मटर, टमाटर आदि, मरचा, कोहड़ा, चावल और हल्का फुल्का मसाला भी पड़ रहा है। हाँ, हल्का मसाला। तो देख रहे जो भी यहाँ पे जो तहरी बन रहा है पूरा शुद्ध बन रहा है और सेहत का ध्यान रखते हुए बन रहा है, क्योंकि बता रहे कि कम से कम मसाले का प्रयोग किया जा रहा है। अभी देख रहे हैं अभी तमाम जो सब्जियां हैं, कैमरामैन दिखाएं, देखिए मटर दिख रहा है, गोभी दिख रहा है, आलू और भी तमाम चीज़ें, कोहड़ा भी दिख रहा है। जैसे खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। पूरा शुद्ध शाकाहारी बनता है यहाँ पे। अभी हम बाहर से पूरा दिखाएंगे कितने लोग यहाँ पे जो है प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, कितने लोग लगा रहे हैं। गोरखनाथ में मौजूद हैं और ये जय गुरुदेव नाम की संस्था है। यहाँ पे खिचड़ी और तमाम चीज़ें जो है प्रसाद का वितरण किया जा रहा है, ये भी निःशुल्क किया जा रहा है। यहाँ पे पुरुषों के साथ साथ महिला भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। आइए कुछ महिला लोग हैं, काम कर रही हैं खाना बनाने में, उनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। माधोपुर से मैं आई हूँ। जय गुरुदेव का संगत जब भी जहाँ भी चलता है सेवा करने के लिए हम लोग बहुत जोर शोर से करते हैं, और जब भी यहाँ का भंडारा चलता है तब भी हम लोग यहाँ पे सहयोग लेते हैं, यहाँ पे ऐसे ही सेवा करते हैं। तो जो जय गुरुदेव से क्या आपका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है कि आप अकेले? नहीं, पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। हम लोग जहाँ भी संगत चलता है तहाँ हम लोग ऐसे ही सेवा करने जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी महिला लोग मिल के जो है सब्जी का कटाई कर रही हैं और छिलाई कर रही हैं। आइए इन में से एक महिला जिससे बात करने का प्रयास करते हैं। मैडम जी, आपका शुभ नाम क्या है? ललिता यादव। आप कहाँ की रहने वाली हैं?
गोरखपुर यहीं के हैं, नंदानगर के। नंदनगर के हैं। तो ये जो आप कर रही हैं, क्या कब से आप आई हैं? हम लोग यहाँ पर कल से ही लगभग ये शुरू हो गया है कार्यक्रम, और सभी लोग भाई और बहनें सभी लोग कल से रात से पूरा तैयारी हुआ है, और आज सुबह से ही 6 बजे से भंडारा चालू हो गया है, और ये भंडारा 2 दिन तक चलेगा। और ये भंडारा जो है उज्जैन के जो उमाकांत जी महाराज है, उन जय गुरुदेव संस्था उनके द्वारा चल रहा है, और ये निःशुल्क भंडारा है और हर साल चलता है। खिचड़ी मेले के अवसर पे हर साल चलता है, और उनके कई भंडारे हैं जो जगह जगह चलते हैं, जैसे बनारस में भी चलता है, उज्जैन में भी चलता है। इस समय अयोध्या जो राम मंदिर का काम चल रहा है, तो जब से राम मंदिर बनना शुरू हुआ है तब से निःशुल्क भंडारा चालू हुआ है, और जब तक राम मंदिर पूरा बन नहीं जाएगा तब तक भंडारा निःशुल्क चलता रहेगा। तो अभी आपने राम मंदिर का जिक्र कर दिया है, तो राम मंदिर पे थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। जो 4 शंकराचार्य हैं, उनमें से एक ने कहा है कि हम लोग वहाँ आने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये मंदिर पूरी तरह से बन नहीं पाया है, और उसके पहले ये रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा होना है। तो कहीं न कहीं लग रहा है कि नाराज़ है किसी बात को लेकर। आप इस बात पे क्या कोई विचार रखना चाहेंगे? देखिए, नाराजगी जैसा तो मेरे ख्याल से हिंदू समाज में कोई नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भगवान राम हैं वो सभी के भगवान हैं, और नाराजगी छोड़ करके, मेरे अनुसार नाराजगी छोड़ करके और सभी लोगों को एकत्रित होकर के अयोध्या में और राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो पूरा करना चाहिए। और उसी के उपलक्ष्य में हमारे जो जय गुरुदेव संस्था के जो बाबा उमाकांत जी महाराज है, उन्होंने भी पूरा सहयोग करने का आह्वान किया है, और पूरा ये आश्वासन दिया है कि जो जितने भी वहाँ पर सैलानी आएंगे और बाहर से जो भी पर्यटक और जो भी अनुयायी आएंगे, सब उनको निःशुल्क भंडारा खिलाया जाएगा जब तक कि ये कार्यक्रम जो है प्राण प्रतिष्ठा का चलता रहेगा। जी। तो देख रहे हैं आप, जो है पुरुषों के साथ महिला भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं हर काम में। आप देख रहे हैं यहाँ पे मटर छीलने का काम भी चल रहा है। देखिए इसमें जो है 1 बोरा मटर जो है तैयार हो चुका है। तो देख रहे हैं आप, जो है मटर छीलने का काम चल रहा है, और लगभग इसमें मुझे लगता है अनुमानित 30 किलो हो गया होगा। आइए इनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम संतोष कुमार श्रीवास्तव है। मैं यहाँ सूरजकुंड का रहने वाला हूँ, गोरखपुर में। MG इंटर कॉलेज में से रिटायर हुआ हूँ। तो यहाँ खिचड़ी के मेले में 14 और 15 जनवरी को हर साल यहाँ पर भंडारा हुआ करता है। खिचड़ी खिलाई जाती है अनगिनत लोगों को, जितने लोग आते हैं जाते हैं, जो यहाँ के एम्प्लॉइज़ हैं, जो यहाँ के बासिंदा हैं, उन सबको हमेशा खिचड़ी खिलाई जाती है 14 और 15 जनवरी को। इस तरह के भंडारे गुरु महाराज के बहुत से चलते हैं, विदेशों में भी चलते हैं और हमेशा चलते हैं, अनवरत चलते हैं। यहाँ पे राम मंदिर में, अयोध्या में भी ये भंडारा चल रहा है, और वो 24 घंटा चलता रहता है। ये काम आपको 24 घंटा मिलेगा, समझा आपने। तो हमारे गुरु महाराज जी के जो उत्तराधिकारी हैं, आध्यात्मिक उत्तराधिकारी श्री उमाकांत तिवारी जी, उज्जैन पुंगलेश्वर में उनका आश्रम है। तो हम लोग का यह अभियान है कि जितने लोग हों वो शाकाहारी रहें और मांस मछली मदिरा शराब का सेवन न करें, जिससे जनता में शाकाहार का प्रचार हो जाए। जिससे जैसे हम लोगों की रक्षा हुआ करती है, हम लोग जीना चाहते हैं सुख से, उस तरह जानवर भी जीना चाहते हैं, लेकिन उनकी कमजोरी, उनकी मजबूरी की वजह से हम लोग उनको खा जाते हैं। ये तो कमज़ोर और मजबूर लोगों का शोषण बंद हो जाए, न हो, वो चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य हो। ये गुरु महाराज का अभियान है, और जहाँ से जीवात्मा आई हुई है वहाँ फिर अपने देश को पहुँचा दी जाए, इसकी युक्ति वो बताया करते हैं। तो जो इस युक्ति को नामदान ले करके सुमरन ध्यान भजन करता है, उसका ये संसार का काम भी होता रहता है, और वहाँ जाने की और अपने निज धाम जाने का भी प्रक्रिया चालू रहती है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहना चाहूँ, मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, जनता लोगों को, कि जो भी मांसाहारी हैं वो शाकाहारी हो जाए। अंडा, मांस, मछली, शराब, इनसे परहेज करें, और इनके ऐसे लोगों से भी दूर रहें, क्योंकि संगत का भी असर पड़ता है। जैसे एक मक्खी यदि तराजू पर बैठ गई और दाल तौला जा रहा है, तो उस मक्खी की कीमत दाल के बराबर हो गई, और सोना तौला जा रहा है तो उस मक्खी की कीमत 10,000 रुपये हो गई ना। इस तरह संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात,
बांस फांस और मीसरी एक ही भाव विकात। तो हम जिसके साथ रहेंगे उसका गुण और अवगुण मेरे अंदर प्रवेश करेगा। तो कोशिश यह करनी चाहिए कि सात्विक लोगों के साथ रहें। हमारे यहाँ जाति पात का कोई भेद नहीं रहता है। बस यही अभियान है कि सब शाकाहार हो जाएं और नाम दान लेकर के उधर की भी यात्रा शुरू कर दें और संसार का भी काम शुरू कर दें। जो आदमी जैसे रहता है वैसे ही रहे। बाबा जी किसी को साधु नहीं बनाते हैं। अपने घर गृहस्थी का, दुकान का, दफ्तर का काम मेहनत ईमानदारी से करे, यही उनका अभियान है। इससे ज़्यादा क्या बताऊँ। एक छोटा सा प्रश्न आया आपके विचारों से। अभी आपने राम मंदिर अयोध्या की जिक्र किया है अपने, तो अभी 22 जनवरी को जो है प्राण प्रतिष्ठा होना है। जो भारत के जो चारों शंकराचार्य हैं, जो माना जाता है कि धर्म में काफ़ी प्रखर है और काफ़ी अच्छे जानकारी रखते हैं, तो उनका बयान आया है कि वो लोग जो है नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनमें से एक जन बताए हैं कि जो धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रहा है, कि मंदिर जो है पूरी तरीके से बन नहीं पाया है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो लोग नाराज़ हैं। इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे इस बात पे कि देखिए, हमारे हिंदू मैथोलॉजी में तो ये नियम है कि कण कण में भगवान। कि जितने लोगों को देख रहे हैं, आदमी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जीव हो, जानवर हो, इन सब के अंदर भगवान है। तो हम अपने को भगवान से घिरा हुआ समझते हैं। हमारे जय गुरुदेव मजहब में है, आप सब में भगवान है। हम आपकी अगर कोई सेवा कर रहे हैं तो उनकी सेवा कर रहे हैं। आपके चेहरे से मेरा मतलब नहीं है, आपके जात से मेरा मतलब नहीं है। तो शंकराचार्य हैं, जो 4 शंकराचार्य हैं, वो नाराज हैं कि खुश हैं? नाराजगी तो आदमी की प्रवृत्ति में ही नहीं होता है। ये तो जानवरी प्रवृत्ति से हम लोगों ने लिया है ना, ठीक है ना। जहाँ हमारे स्वार्थ की बात आ जाती है, हमारे अहमियत की बात आ जाती है और वो पूरी नहीं हो पाती है, तो हम नाराज होते हैं। तो हमें तो दुनिया से कुछ चाहिए नहीं, हमें पेट भरना है और उसका भजन करना है, और तो कुछ चाहिए नहीं। तो नाराज़गी का कहीं न कहीं मतलब ये होता है कि हमारे समर्थन में लोग नहीं हैं। मैं किसी की शिकवा शिकायत करने के लिए नहीं बता रहा हूँ। मैं ये कि हम समर्थन की भी चाह यदि करते हैं तो चाह है। और कबीर ने कहा कि चाह सभी को खा गई और चाह सभी की पीर, और चाह का फंका जो करे उसका नाम कबीर। तो हमको चाहत से बचना है। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है आदमी का, बस वही इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। अपने स्वाद की दृष्टि से, अपने शौक़ की दृष्टि से किसी भी जीव की हत्या ना हो, ये सबसे बड़ा धर्म है। कि जिसके वजह से कोई हत्या होती है, उसकी कोई भी इबादत ऊपर वाले को कबूल नहीं होती है। नहीं, जैसे कि ये था कि उन्होंने कहा है कि अभी आने वाला रामनवमी में जो है सटीक समय हो सकता था। कहीं ना कहीं आंकड़ा लगाया जा रहा है कि चुनाव के मद्देनज़र जो है बहुत जल्दी ही प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी की जा रही है। क्या चुनाव लाभ लेने के लिए भी ऐसा किया जा रहा है? देखिए, ये तो चुनावी प्रश्न है ना, और हम लोग जरा सा राजनीति से दूर रहते हैं, समझा आपने। तो राजनीति का हमारे मत के अनुसार तो मतलब भैया यही होता है कि वह नीति जो राज रहे जनता में, जनता को जानकारी ना हो कि हम क्या खुराफात कर रहे हैं। राजनीति का मतलब यही हुआ, ठीक है ना। अब ये उनका प्रश्न है, वो धार्मिक दृष्टि से क्यों नाराज है, क्यों नाराज नहीं है, इसके बारे में तो वो बता पाएंगे। हम किसी पर छींटाकशी नहीं करेंगे। और क्या शुभ मुहूर्त है, क्या अशुभ मुहूर्त है, हमारे यहाँ सब शुभ मुहूर्त होता है। मेरे यहाँ वेद पुराण रामायण शास्त्र वही होता है जो हमारे महाराज जी कहते हैं। जो वो कह दे वही हमारा पुराण है, वही राष्ट्र, वही हमारा धर्म है, वही हमारा कर्तव्य है। उस पर हम बुद्धि नहीं लगाते हैं। तो देख रहे हैं अभी हम लोग एक जगह मौजूद है जहाँ पे जय गुरुदेव समाज से लोग जुड़े, उनके अनुयायी लोग यहाँ पे हैं, और यहाँ पे तमाम लोग काम करते नजर आ रहा है। ये भी निस्वार्थ भाव से सब लोग काम करे हैं। गोरखपुर और आसपास के जगहों से भी लोग जुड़े हुए हैं, महिला पुरुष सभी जुड़े हैं। जो खाना बना रहे हैं उनसे बात हम करते हैं।
बहुत समय से हूँ, लेकिन परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के कर कमलों द्वारा ये भंडारा चलाया जाता है। महाराज जी का ये कहना है कि कुदरती कहर से बचो और बचाओ, दुख बीमारी से तकलीफ़ों से छुटकारा पाओ, आत्मिक सुख का आनंद उठाओ, सपरिवार सत्संग में आओ। जो भी इस सेवा कार्य में लगा रहता है वह परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के दया से स्वस्थ और निरोग रहता है और आत्मिक सुख भी उसको मिलता है। यह मनुष्य शरीर क्या करने के लिए मिला है? इस मनुष्य शरीर के अंदर जो जीवात्मा प्रभु का अंश बैठा हुआ है वो अजर और अमर है। हमारे परम संत पर महाराज जी ने ये बताया कि जब ये मनुष्य शरीर अमोलक है और इस शरीर के अंदर एक आत्मा ही सत्य है और उस सत्य की खोज करने के लिए केवल मनुष्य शरीर मिला है, तो हमारा और आपका कर्तव्य बनता है कि मनुष्य का जो भोजन है वो भोजन करें, पशु पक्षियों का भोजन छोड़ दें, शाकाहारी रहें, स्वस्थ और निरोग रहें। इस तरह से हमारे परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज का ये संदेश है। वो ये कहते हैं कि सपरिवार सत्संग में आओ, आत्मिक सुख का आनंद उठाओ। ऐसा है कि जो भी इस संस्था में हैं वो स्वस्थ और निरोग रहते हैं। उनका ये कहना है कि उस प्रभु के पाने का एक ही लक्ष्य है कि जो 5 नाम का भेद बताने वाले महापुरुष के शरण में जा कर के उस प्रभु को जीते जी दर्शन करने, दीदार करने का रास्ता वो बताते हैं। बगैर जब से सृष्टि का रचना हुई तब से आज तक महापुरुषों के द्वारा ही उस प्रभु को पाया जा सकता है और वो नाम महापुरुषों के अधीन है, जिस नाम के आधार से ये आत्मा उस अनामी धाम से मृत लोक में उतारी गई है और यहाँ से इस मनुष्य शरीर को फिर अनामी धाम जाने के लिए वही 5 नाम का भेद बताएंगे और उस नाम को प्रकट करके, उस शब्द डोर को प्रकट करके ये आत्मा सत्यलोक में जा सकती है। इसका भेद बताने वाले परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज हैं। जिनको अपने जीवात्मा की मोक्ष गति करना है वो ऐसे महापुरुष को के शरण में जाएंगे तो वो 5 नाम का भेद बताएंगे और उस 5 नाम के भेद को जान करके वह मनुष्य स्वयं अपने खुद ही साधना द्वारा करेगा और उस मालिक को प्राप्त कर सकता है। ऐसे स्थिति में परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने अपने इस देश के बहुत जगहों पर जगह जगह भंडारे चला रहे हैं। जैसे यहाँ खिचड़ी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में चल रहा है और इनका ये कहना है जब से अयोध्या का मंदिर बनना शुरू हुआ है तब से जब तक बनकर ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक कार सेवकपुरम में ये जय गुरुदेव संस्था का भंडारा चल रहा है। और ऐसे अन्य जगहों पर हरिद्वार में भी चल रहा है, पुष्कर में भी चल रहा है और जगन्नाथपुरी में भी चल रहा है। ऐसे भारत के हर धार्मिक स्थानों पर जगह जगह भंडारा चलाया जाता है जनहित कार्य के लिए कि लोग इस कार्य से जुड़ें और देश का भविष्य आगे हो। बाबा जी का ये कहना है कि बाबा जी का कहना है कि विश्व गुरु ये भारत कब बन सकता है। बाबा जय गुरुदेव का यह उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश। इनका ये कहना है कि जब देश के सारे लोग शाकाहारी हो जाएंगे और उनका खान पान शुद्ध हो जाएगा तब उस प्रभु का ये शरीर शुद्ध रहेगा। जैसे किसी भी प्रकार का कितना हो अच्छा दूध हो, यह दोष आप बर्तन में नहीं रखा जाएगा तो फट जाता है। उसी तरह से उस प्रभु को पाने के लिए ये मनुष्य शरीर जो है इसको साफ रखना पड़ेगा। जब मनुष्य शरीर साफ रहेगा, इसके अंदर कचरा नहीं रहेगा, तब उस प्रभु के मिलने का वो भेद मालूम होगा और वो साधना जब करेगा तो उस प्रभु को पाने का रास्ता और जिस रास्ते से जीवात्मा मृत लोक में आई है उसी रास्ते से फिर अपने देश जा सकती है। यदि संत और सतगुरु नहीं मिले तो ऐसी स्थिति में ये सारी जीवात्माएं नरक और 84 में चली जाती हैं। नरक क्या है, 84 क्या है? ये 4 खान 84 लाख योनियां हैं जो काल भगवान ने बनाया है सृष्टि की रचना के लिए।
30 लाख योनि अस्थावर के हैं, 27 लाख योनि उखमज के हैं, 23 लाख योनि अंडज और पिंडज के हैं और 4 लाख योनि पिंडज के हैं, जिसमें से ये 4 कटघरियों में बांट दिया गया है, अस्थावर, उखमज, अंडज और पिंडज में। इन 4 खानों में जिनको महापुरुष नहीं मिलते हैं उनको अनेक प्रकार की यातनाएं, कष्ट भोगना पड़ता है और फिर उनको मनुष्य शरीर मिलना दुर्लभ हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो भी जीव महापुरुषों के शरण में चला जाएगा उसको मनुष्य शरीर दोबारा मिलना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ये कहना है कि तीरथ भरत जाए एक फल, संत मिलन फल 4, संतों के पास जाने के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो उस प्रभु को पाने के लिए इसी मनुष्य शरीर से जीते जी ही मिलता है और वो कब मिलेगा? जब ऐसे महापुरुष के शरण में जाएंगे तभी मिल सकते हैं। उनका भेद वो बताएंगे, वो रास्ता बताएंगे और साथ में बैठ करके साधन भजन कराते हैं। ऐसी स्थिति में हम सभी लोगों से चाहेंगे कि पूरा देश शाकाहारी हो जाए और जब सारे लोग शाकाहार हो जाएंगे तो उनकी बुद्धि, दिमाग ये सब शुद्ध रहेगा। जिस तरह से बाबा जी एक सवाल छोटा सा है, जैसे मनुष्य के लिए बहुत सारा काम करें, नेक काम करें पूरे भारतवर्ष में, क्या पेड़ पौधे भी लगाने का काम होता है? हाँ, ऐसा भी होता है। जितने भी बाबा जी का कहना है कि ये जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं इससे ऑक्सीजन मनुष्य को मिलता है और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मनुष्य के शरीर से बाहर निकलता है और उस पेड़ पौधों को लगाने से मनुष्य को ऑक्सीजन मिलेगा, स्वस्थ हवा मिलेगा और प्रकृति के द्वारा जो जाड़ा, गर्मी, बरसात होता है वो समय समय से होता है, जिससे मनुष्य के भोजन करने का आहार संतुलित अच्छी तरह से फसल पैदा हो सकती है। ठीक है बाबा जी। संचार मीडिया से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
राजेंद्र नगर में मौजूद है और यहीं पे बगल में पार्किंग की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। जो भी श्रद्धालु लोग अपनी गाड़ी चरपहिया लेके आते हैं, आप यहाँ पे आराम से पार्क कर सकते हैं। और यहाँ पे एक जन है, बता रहे हैं थोड़ा। ये नगर निगम की तरफ से है, निःशुल्क सेवा है। यहाँ 3 पार्किंग बनाया गया है। एक कुष्ठ आश्रम है और एक डीआर केमिकल पुलिया के पास है और एक महानगर गर्ल्स इंटर कॉलेज के बगल में है। यहाँ तीनों जगह गाड़ी पार्किंग है, चाहे छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो, कोई शुल्क नहीं लगा जाएगा। और ये नगर निगम की गोरखपुर की तरफ से है। ये पार्किंग है तो बरगदमा की तरफ से है बरगदमा की या तरफ से। धर्मशाला की तरफ से भी? धर्मशाला की तरफ से भी पार्किंग है। आप गोरखनाथ पुल के पास ही जो बड़ा सा फील्ड है कब्रिस्तान वाला, वहाँ भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। उसके बाद जब हम लेबर मंडी से आगे बढ़ते हैं रामनगर वाले रोड पे, वहाँ भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। ये मतलब जितने भी है पार्किंग 7-8 जगह स्थल है, ये सारा निःशुल्क है। एक बिलनपुर खंता के पास है पार्किंग, वहाँ भी निःशुल्क है। अच्छा, मान लीजिए कोई यात्री अगर रात रुकना चाहे इस ठंड में मौसम में, तो क्या कोई व्यवस्था की गई है? व्यवस्था गोरखनाथ के पास झूलेलाल मंदिर है, वहाँ पे जेंट्स और लेडीज़ों का अलग अलग रैन बसेरा है। वहाँ ठहरने का पूरा व्यवस्था इंतजाम किया गया है। एक रैन बसेरा रेलवे स्टेशन पे है, एक रैन बसेरा आपका मोहरीपुर में है, जहाँ यात्रियों को निःशुल्क व्यवस्था है सोने का, रहने का। ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद। तो ये थे नगर निगम से जिन्होंने तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी दी।